Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine. Students, lecture number 10 application and uses of computer science के साथ हाजिर खिदमत हूँ. Students, आज के इस लेसन में हम कंप्यूटर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से पढ़ेंगे. ये तमाम चीज़ें जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं इसी कंप्यूटर की बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कंप्यूटर की खुसूसियात हैं. और क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर इस्तेमाल करने के कुछ फ़वाइद बताएं. तो ये जो फ़वाइद हैं इसके यही कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स भी हैं. सबसे पहले है स्पीड. स्पीड से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? जो एक आम शख्स काम करते वक्त अगर एक दिन लगा लेगा तो कंप्यूटर वही काम बहुत तेज़ी के साथ शायद चंद मिनट के अंदर करके दे देगा. तो इस तरह कंप्यूटर का ये फ़ायदा भी है कि वो बहुत फास्ट काम करके आपको देता है, और ये कंप्यूटर की खसूसियत भी है कि वो बहुत स्पीड के साथ काम करता है. तो ये क्या है, ये कंप्यूटर का बेनिफिट भी है और कंप्यूटर की खसूसियत भी है. उसके बाद है कंसिस्टेंसी. स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है तसलसल. मतलब कि अगर एक शख्स काम कर रहा है तो वो मुसलसल काम कर रहा है, तो इसको हम कंसिस्टेंसी कहेंगे. सादा लफ्ज़ों में, अगर एक शख्स का पढ़ने का स्टेमिना 1 घंटा है, वो दूसरे घंटे में उस काम को जारी नहीं रख सकता, तो हम कह सकते हैं कि उसके पढ़ने में कंसिस्टेंसी नहीं है. और एक स्टूडेंट ऐसा है जो मुसलसल 8 घंटे पढ़ सकता है, 1 घंटे के बाद दूसरा अगला घंटा भी, और ग्रेजुअली तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां और इसी तरह 8वां घंटा लगातार पढ़ सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि इसके पढ़ने में कंसिस्टेंसी है, ये मुसलसल 8 घंटे तक पढ़ सकता है. तो इसी तरह कंप्यूटर को जो भी काम दिया जाए वो कंसिस्टेंसी के साथ करता है, वो तसलसल के साथ करता है. जब तक कोई यूज़र ना चाहे वो रुकता नहीं है, वो काम करता रहता है. कभी वो इनकार नहीं करता, कभी वो रुकता नहीं. कंप्यूटर के काम करने में कंसिस्टेंसी भी है, ये कंप्यूटर का फ़ायदा भी है कि ये मुसलसल काम करता रहता है, और ये कंसिस्टेंसी इसकी खसूसियत भी है. उसके बाद है प्रिसिशन. प्रिसिशन क्या है? एग्जैक्ट. कंप्यूटर जो काम आपको करके देता है वो एग्जैक्ट करके देता है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती. ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर के ज़रिए कोई कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आपने पढ़ा था, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि एक चीज़ उसने अपनी मर्ज़ी से कोई और बनाकर दे दी, दूसरी चीज़ उसने कुछ और बनाकर दे दी. ऐसा नहीं है. जो उसे इंस्ट्रक्शन देकर देंगे आप, वही वो आपको करके देगा. कोई दूसरा काम वो करके नहीं देगा. जिस तरह की आप इंस्ट्रक्शन देंगे वही करके देगा. फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर या कंप्यूटर के प्रिंटर से प्रिंट लेना चाहते हैं, अपना नाम आपने लिखा हुआ है सॉफ्ट फॉर्म में, अब हार्ड फॉर्म में प्रिंट निकालना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आपको आपके दोस्त का नाम निकाल कर दे दे, हालांकि आपने अपना नाम लिखा हुआ था. क्योंकि वो एग्जैक्ट प्रिसिशन है उसमें, क्योंकि वो एग्जैक्ट प्रिसिशन मतलब एग्जैक्ट काम करके देगा जो आप चाहते हैं उसे. उसके बाद है स्टूडेंट रिलायबिलिटी. और रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि इन्हसार करना. आप कंप्यूटर पर इन्हसार कर सकते हैं कि ऐसी मशीन है जो रिलायबल है, जो ख़राब नहीं होती, जिसके अंदर आपने डेटा रखा हुआ है वो लंबे अरसे तक स्टोर है, और आप जब चाहें उससे वो डेटा विद इन मिली सेकेंड गेट कर सकते हैं. और कंप्यूटर की ये खसूसियत है कि वो एक रिलायबल है, और ये इसका एक बेनिफिट भी है, इसका फ़ायदा भी है, इसका यूज़ भी है कि रिलायबिलिटी है कंप्यूटर के अंदर. उसके बाद चंद एक फीचर मैंने खुद अपनी तरफ से लिखे हैं. जिस तरह एक्यूरेसी है, जो काम करता है वो एक्यूरेट होता है. स्टोरेज, यानी कि एक बड़ी मिकदार में, अमाउंट में डेटे को स्टोर करने की सलाहियत होती है कंप्यूटर के अंदर. उसके बाद कम्युनिकेशन. कंप्यूटर के ज़रिए आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. वर्सटाइलिटी, यानी कि ये हर काम कर लेता है. फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं वो भी लिख कर देगा, फ़ोटो पर, इमेज पर काम करना चाहते हैं वो भी करके देगा, सॉन्ग सुनना चाहते हैं वो भी सुनाएगा, वीडियो देखना चाहते हैं वो भी करके देगा, ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं जिस तरह मैं आपके लिए कर रहा हूँ वो भी करके देगा. तो ये वर्सटाइल का मतलब होता है हर फन मौला. तो ये हर फन मौला का मतलब ये है कि जो हर काम कर ले. तो कंप्यूटर इस तरह वर्सटाइल मशीन है, हर काम करके देती है. कॉस्ट रिडक्शन, आप कीमत कम करके देते हैं. मतलब है जो काम आप अगर मैनुअल तरीके से करेंगे तो महंगा होगा, वो आपको कंप्यूटर सस्ते में करके दे देगा. और इसके बाद टाइम रिडक्शन, आपका टाइम बचाता है. और डेफिनेटली आपके पास बेहतरीन एग्जांपल मौजूद है टाइम रिडक्शन की, या आपका टाइम बच रहा है, आप कॉलेज नहीं भी आ रहे हैं, जो कुछ कॉलेज में पढ़ना था वो आपके घर तक पहुँच रहे, तो आपकी कास्ट भी रिड्यूस हो रही है. आप जो गाड़ी का इस्तेमाल करके शिफ्ट पर जो पैसा खर्च करके कॉलेज तक आते थे, अब वो तो बच रहे हैं, टाइम भी बच रहा है. तो इस तरह कंप्यूटर के ज़रिए ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं. स्टूडेंट, होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी. किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम. यहाँ पर ये लेक्चर सुन रहे हैं, हर बार की तरह इस बार भी कहूँगा उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. सब्सक्राइब नहीं करते अभी तक, बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है.
آپ ہی سے مجھے توقع ہے کہ آپ سبسکرائب کریں گے، آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا، اس لیے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن آپ کو اس ویڈیو کے آس پاس جہاں بھی دکھتا ہے اس پر کلک کر دیجیے، وہ سبسکرپشن ہو جائے گی۔ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، آپ کا فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کی چیز اپلوڈ ہوگی آپ کو ضرور پتہ چل جایا کرے گا، اور جب کبھی بھی میں کوئی متعلقہ چیز کمپیوٹر سے اس چینل پر اپلوڈ کروں گا وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلے لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔